हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्यारा अली सर। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट वो होता है जब हम किसी से कोई भी चीज़ खरीदते हैं और जब हम उसको कहीं और बेच देते हैं। खरीदने और बेचने के बीच में एक डिफरेंस आ जाए। कैसा डिफरेंस आ जाए कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा हो, तो हमें क्या होता है ना, प्रॉफिट होता है। और अगर हमने कोई चीज़ किसी भी रेट में खरीदी है और उससे हम कम में उसे बेच पाएँ तो हमें लॉस हो जाता है ना। देखिए, इसे लिख के समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कॉस्ट प्राइस आपका कम हो और आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ये होता है हमारा प्रॉफिट। ओके, अब वहीं लॉस को देख लेते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। सॉरी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ, है ना। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इस चीज़ से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस में ये तो नॉर्मल सा फार्मूला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के हिसाब से। अब इसमें हम आगे जानेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, ये हम आगे इसी टॉपिक में जानेंगे, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए इन दोनों को हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे मोहन ने क्या किया, मोहन ने कोई एक कार खरीदी है ना, यानी जो कार उसने खरीदी है, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम समझने के लिए। उस कार की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 5 लाख। वैसे बहुत सस्ती है ना। चलो ठीक है, तो 5 लाख रुपए की उसने कार खरीदी और उसने क्या किया, और मोहन ने उसे अपने फ्रेंड सोहन को बेच दी, है ना। मोहन ने कार खरीदी और सोहन को बेच दी, यानी कि अब ये जो कार है उसकी सेलिंग प्राइस बन रही है। कितनी बन रही है? मान लेते हैं उसने 5,20,000 रुपए की उसने बेच दी। किसे बेच दी? सोहन को बेच दी। यानी मोहन ने एक कार 5 लाख रुपए खरीदी, 5 लाख की, एंड सोहन को उसने कितने में बेच दी? सोहन को उसने बेच दी 5,20,000, यानी 5,20,000 रुपए में। तो हम देखते हैं, तो अगर इस सवाल के हिसाब से हम देखें तो इन दोनों में हमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है? हमें ये वाली वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, यानी हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा किसमें? इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? अगर हम ध्यान से देखें तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा इसमें है, तो अगर इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है? प्रॉफिट का। इट मीन्स मोहन को प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 लाख, सॉरी, सेलिंग प्राइस है 5,20,000 एंड कॉस्ट प्राइस है 5 लाख। ओके, अब इसमें देखते हैं 5 यहाँ पर 20, यहाँ पर 3 0, डायरेक्ट इसको घटा लेते हैं हम, तो हमें वैल्यू मिलेगी 20,000। 20,000 मिल गई, यानी कि जो प्रॉफिट मोहन को हुआ है वो मोहन को प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज़ का, है ना।